कहाँ से सर? मैं भरतपुर से हूँ। यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हो? हाँ, मैं विनायक से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। अभी सरकार चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो, हर बार हमको पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर 5 पेपर स्टूडेंट देने जाते तो 4 तो लीक होते ही हैं। तो इनके ऊपर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए। राइट। तो आपका क्या कहना है इन बारे में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं खुद भी पेपर जो लीक है उसका भुक्तभोगी हूँ। रीट में पेपर लीक हुआ था, मैंने दिया था, जो उसका जो प्री था वो लीक हुआ। उसके बाद फिर मेन जो पेपर था, सेकंड ग्रेड का पेपर था, वो लीक हुआ। फर्स्ट ग्रेड मतलब कोई भी पेपर हो, अब नीट का देख लो, और उसके बाद जो नेट का पेपर लीक हुआ है वो देख लो। तो सरकार से आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हमने दोनों के कार्यकाल में देखा है, दोनों के में लीक हुआ है पेपर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। चाहे कोई भी हो, ये शुरू से ही हमें सुधारना पड़ेगा ये सिस्टम, तभी जाके सही होगा। पेपर लीक होते रहेंगे। यूपी में देख लो, बीजेपी की सरकार है, सारे पेपर लीक हुए हैं। 11वीं तक के पेपर लीक हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। बीएससी के हो रहे हैं, सारी क्लासों के पेपर लीक होते हैं। और ये हो सकता है कि हमें पता नहीं हो अब तक, पर अभी जब सामने आ रहा है तो हर पेपर ही लीक हो रहा है। जो नीट का पेपर कहीं लीक नहीं होता, वो राजस्थान में ज़रूर लीक होता है। तो ये है कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो पूरे अधिकारी चाहे नेता हों, नेता तो है ही हैं, देखो उनका काम ही है ये। तो हमें यही है कि बच्चों को परेशानी तो होती है, वो आते हैं, इतनी कोचिंगों में जाते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, 4-5 साल तैयारी करते हैं, फिर वही देखने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हम पेपर देने ही नहीं जाएंगे। अब पेपर देने जाने से क्या फ़ायदा जब पेपर लगते ही नहीं है? हाँ, ये बात भी सही है। पेपर लीक होते हैं, 4-5 साल मेहनत करो, फिर पेपर दो, फिर पैसे खर्च करो, फिर पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया। फिर वही पेपर, सरकार का क्या काम है, 2 मिनट में पेपर रद्द हो गया, फिर वैकेंसी आएगी। फिर हर बार ये तैयारी नहीं कर पाते ना हम, बार तैयारी करें, फिर वो जोन नहीं होता तैयारी करने लायक, ऐसी सुविधाएं नहीं होती, फिर दोबारा से फिर वही तैयारी करो। तो ये बच्चों के लिए तो परेशानी है ही है, हम खुद परेशान है उसके लिए। राजस्थान में रीट का सभी ने देखा ही होगा, कितनी उस पर पॉलिटिक्स हुई थी, फिर लीक हो गया, फिर भी नहीं रुका, फिर भी सेकंड ग्रेड का फिर लीक हो गया पेपर। तो सारे पेपर, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि राजस्थान में जो लीक नहीं हुआ हो। जेईएन का लीक हो गया, लाइब्रेरियन का लीक हो गया, सारे पेपर ही लीक हुए हैं। और अब नीट का, और पिछली बार भी सुना था जब जो नीट का पेपर हुआ, लेकिन अब बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ये पॉलिटिक्स करते हैं बस, और कुछ नहीं है। अब एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार में आपको लगता है कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर पहले की तरह रहेगा सब कुछ? देखिए, नीति बनी है, कुछ अभी आया भी है एनडीए सरकार के द्वारा, कुछ उनकी पॉलिसी बनी है पेपर पर देखते हैं, फिर होता कुछ नहीं है। सारी जगह पॉलिसी बनी हुई है, राजस्थान में भी तो बनी थी, पर कुछ नहीं हुआ, फिर भी पेपर लीक हुआ है। तो आई थिंक इससे नहीं होगा, कुछ मजबूत कदम उठाने होंगे, कुछ ठोस कदम, जैसे यूपी में बुलडोजर, कुछ ऐसा मतलब, या कुछ इससे भी कुछ बड़ा कदम उठाना होगा, तभी ये रुक पाएंगे। आपका मतलब अगर पॉलिसी जो निकल रही है वो कोई ठोस नहीं निकल रही? हाँ, उन पर कोई कार्रवाई अच्छे से नहीं हो रही? वो तो है ही है, बिल्कुल। वो नहीं होता भी क्या है, जैसे पेपर लीक हो गया, कुछ नहीं, उनका जो कोचिंग है, कोई कोचिंग संस्थान के द्वारा लीक किया गया, बुलडोजर चला देंगे। अरे हो क्या रहा है असली में, वो तो देखो, उनके तार बड़े नेताओं तक जुड़े, वहाँ तक तो कोई जाती नहीं है बात। बस 2-4 वो लाइब्रेरी उनको पकड़ लेंगे, एलडीसी को पकड़ लेंगे, कोचिंग पे बुलडोजर चल जाएगा, बस कुछ नहीं होगा। फिर बच्चों का क्या है, फिर वही तैयारी करो दोबारा से, फिर वही पेपर लीक। तो ऊपर तक तार जुड़े हुए हैं ना, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन तक बात पहुँचे तब तक कुछ हो, आँच उन तक आती नहीं है। छोटे प्याद हैं, उनको ये फंसा देते हैं, बस कुछ होता नहीं है उसके बाद। अभी शिक्षा मंत्री जब शपथ ग्रहण करने के लिए गए थे, तब कांग्रेस के द्वारा जो विपक्षी दल उनके द्वारा नीट कहकर उन्हें बोला गया, सेम बोला गया, सेम नीट। लेकिन फिर भी उनका कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक, कोई ट्विटर पे कुछ कैसे भी कोई। उनको तो मानने में ही बहुत टाइम लग गया, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको मानने में ही बहुत टाइम लग गया कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ है। बहुत टाइम बाद वो माने कि हाँ भाई लीक हुआ है। फिर अब पता नहीं क्या चल रहा है उसमें। तो कोई भी, अब नीट वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारे, तो इतनी साल मेहनत करते हैं, 10 से आ जाते हैं वो पढ़ने, फिर पेपर लीक होता है, फिर वही दोबारा से तैयारी करो, तो बहुत ट्रिगर होता है ये बार बार पेपर। और ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार हो, सारे में हर राज्य में देख लो, सभी जगह लीक होता है पेपर, कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे, कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही है इसमें। तो इन पे अभी आने वाले टाइम में ठोस कदम उठाए जाएंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ। ये देखो, कुछ बच्चों के भविष्य के लिए कोई सरकार कुछ कदम उठाए तो अच्छी बात है, स्वागत है उस कदम का। आप कहाँ से हो मैम? मैं नीमका थाना सीकर से हूँ। मैम, ये पेपर लीक जो बार बार हो रहे हैं, इनको लेके आप क्या बोलोगे? बस सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू।